ताकत बढ़े, मेरी सीमा बढ़े, राजाओं से संपर्क हो अच्छे। तो शिशुपाल से विवाह करना चाहा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। तब श्री रुक्मिणी जी ने भगवान को याद किया। और राजा भीष्मक जो श्री रुक्मिणी जी के पिता हैं, वह भी भगवान से ही अब निवेदन कर रहे हैं कि आप कुछ भी करो, पर मेरी पुत्री जो है वो साधारण नहीं है, तो उसे ऐसे किसी राक्षस के घर में ना जाना पड़े। शिशुपाल राक्षस है। और उसको पूर्ण करने के लिए भगवान आए और भगवान ने श्री रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया। और रथ में बिठा करके भागे नहीं थे। लोग कहते भाग गए। भगवान रुक्मिणी जी को रथ में बिठा कर लेकर भाग गए। तो आजकल के लोग कहते हैं हम भी भाग जाएंगे, लड़के के माता पिता नहीं मानेंगे तो हम भी लड़की को लेके 9 2 11 हो जाएंगे। बोले किसने कह दिया? बोले कृष्ण ने बताया। बोले कहाँ कृष्ण ने कह दिया? बोले भागवत जी में है, लिखा है। हमने कल कहा था कि ठीक है आप ऐसा कर सकते हो, अपहरण कर सकते हो कन्या का, लेकिन जिस कृष्ण को देखकर आपने ये सीखा है उस कृष्ण ने और जो जो किया है वो भी करना पड़ेगा। कालिया नाग पे नाचना पड़ेगा। 21 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत उठाया था, एक छोटी उंगली पे वो उठाना पड़ेगा। भगवान ने विष पिया था, वो भी पीना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद यदि जीवित हो, कहीं जीवित हो, धरती के कोने पे हो, तो अब कर सकते हो। अब आप कन्या का अपहरण कर सकते हैं। तो भगवान ने अपहरण नहीं किया, भगवान रथ में बिठाए। उन्होंने माता पिता के संकल्प को पूरा किया, रुक्मिणी जी के माता पिता के संकल्प को, और आध्यात्मिक संदेश दिया सबको। और रथ में बिठाने के बाद उन्होंने कहा था आ जाओ जिसको आना है। भागे कहाँ थे? वो कृष्ण है। कहे तो यदुवंशी वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय है ना वसुदेव जी, क्षत्रिय है। क्षत्रिय भागता थोड़ी ना है। बोले आ जाओ जिनको आना है, पर कोई नहीं आया। अब कोई नहीं आया, सब क्या कह रहे हैं? जब भगवान ने रुक्मिणी जी को बिठाया था रथ में, तो जितनी सेनाएं वहां पे थी वो क्या कहती है? हाय कितनी सुंदर जोड़ी है। कोई ये नहीं कहता रे पकड़ो पकड़ो, नहीं नहीं नहीं, इतने मस्त हो गए। एक कहता है देखो तो कितनी सुंदर जोड़ी है, एक कहता रे रथ तो देखो कितना सुंदर है, एक कहता है रथ का घोड़ा देखो भैया, क्या कहना रथ के घोड़े का वेग। भगवान जा रहे उड़ते उड़ते, वो कहता क्या वेग है रथ का, घोड़े देखो हवा में उड़ गया। जब एकदम भगवान चले गए तब कह रहे पकड़ो 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 पकड़ो। तब एक ने कहा कि अभी तक क्यों नहीं पकड़ने जा रहे थे? बोले हमारा मन नहीं कर रहा था पकड़ने का, वो इतनी अच्छी जोड़ी है, क्यों हम बीच में विघ्न डाले, जाने दो। तो बोले अब क्यों चिल्ला रहे हो? बोले वो शिशुपाल के डर से चिल्ला रहे। शिशुपाल ने कहा था कि रक्षा करना, हम कर नहीं पाए, तो अब चिल्ला रहे कि हाँ हमने किया था। ले पकड़ो पकड़ो पकड़ो। किसी ने जाके सूचना दी शिशुपाल को कि दुल्हन तो गई। शिशुपाल बड़ा शर्मा गया, बड़ा लज्जित हो गया। उसने कहा कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। बारात लेके आया पर दुल्हन को ले नहीं जा पाया। अब कैसे मुंह दिखाऊंगा? जरासंध आया। जरासंध ने कहा भैया हमसे सुनो, 17 बार हार के बैठा हूं पर कभी शर्माया नहीं। 17 बार कृष्ण से हारा हूं, लेकिन फिर भी मैं शर्माता नहीं। तुम एक ही बार में शर्मा गए, शर्माओ मत, जाके निपटो। शिशुपाल ने कहा लेकिन मैं उस कृष्ण के पास अकेला नहीं जाऊंगा, उसने कंस को मार दिया था, बहुत बलशाली। जरासंध ने कहा मैं हूं ना। जरासंध भी पीछे पीछे गया युद्ध करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे कृष्ण के पास पहुंचते गए जरासंध ने पीछे से खिसक लिया। जरासंध ने कहा फालतू फालतू में उससे ही इतना बार हारे, किसी तरह बचे खड़े हैं, अभी मार दिया तब क्या होगा। पीछे से खिसक लिया, दूसरे मैटर में हमें नहीं पड़ना, क्या अपना जान गंवाना। पीछे से खिसक गया। शिशुपाल गया और रुक्मी भी गया। शिशुपाल तो थक हार के भाग गया, लेकिन रुक्मी डटा रहा, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने सोचा कि इसका लग रहा है अब
मामला खत्म करना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, छोड़ने ही वाले थे, इशारा किया सुदर्शन को कि जाओ, लेकिन तब तक श्री रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिए, बोले नहीं महाराज आप मत करो, आप मत मारो, कैसा भी है दुष्ट है पर भाई है मेरा, भाई है मेरा, आप छोड़ दो। भगवान ने छोड़ दिया रुक्मी को, नहीं मारा भगवान ने, रुक्मी चला गया। इसका भाव ये है कि आपके घर में यदि कोई, सारे ही दुर्जन है पर कोई एक भी यदि आपके घर में सज्जन है, पूजन पाठ करने वाला है, माला करने वाला है, तो उसे ताने मार मार के बिगाड़ो मत। ताने मार मार के उसे खराब कर देते हैं। अरे तो कुछ करता नहीं, पढ़ाई लिखाई करता नहीं, आप उसको ये बोलो कि तू खाली माला ही मत किया कर, पढ़ाई भी किया कर। लेकिन आप ये मत बोलो कि पढ़ाई क्यों करता है तू, पढ़ाई कर, दोनों आप करवाओ ना, आप छुड़ाने को क्यों कहते हैं। पूरे घर वाले नहीं करते हैं, एक करता है तो आप खुश रहो कि वो रामचरितमानस पढ़ेगा, कुछ ज्ञान बताएगा, उपदेश कुछ बताएगा, गीता जी पढ़ेगा, कुछ उपदेश बताएगा, उसे ताने मार मार के लोग खा लेते हैं। घर में नहीं, गांव में भी यदि कोई भगत एक निकल गया तो इतना लोग हंसते हैं उसे देखकर, देखो देखो निकल गया जल चढ़ाने। देखो हम एक जगह, एक गांव में था एक आदमी, उसका नाम मनोज, तो बेचारा 4 ही बजे वो नशा करता था। तो पता नहीं उसके मन में क्या आया कि मुझे सुधरना है। तो वो 4 ही बजे, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, 4 ही बजे उठता, स्नान करके साइकिल लेके निकल जाता। लगभग 2 किलोमीटर दूर एक स्थान था, और इतनी जोर से बोल बम और जय शिव कहता था कि पूरी, जब वो उसका घर एकदम गांव के छोर पे था, तो वो निकलता था, हर घर में एक ना एक कोई उसे गाली देता था, नींद खराब कर रहा है, नींद खराब कर रहा है, चल दिया देखो, नींद खराब कर रहा है, 1 नंबर का नशेड़ी, नींद खराब कर रहा है। इतना परेशान किया लोगों ने कि 4 महीने के बाद उसने बंद कर दिया, घर पे ही करने लगा पूजा। इतना लोगों ने परेशान किया। ये छोड़ो, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के विषय में आप सबने सुना होगा, लोगों ने केस कर दिए कि वो नींद खराब करते हैं और ढोल बतासे बजते हैं, अच्छा नहीं लगता है, उनको अपना मार्ग बदलना पड़ा। ऐसे लोग हैं, क्यों ऐसे लोग हैं समझ नहीं आता। उनको देख के मैं सुधरना चाहिए या फिर उनको अपने जैसा बना लेना चाहिए। घर में, गांव में यदि कोई हमारे क्षेत्र में है तो उसको मनोबल आप बढ़ाओ, उसको पीछे मत खींचो। आप कहो कि अच्छा है, आप हमें ज्ञान देना, आप भक्ति करो और अपने जीवन में पैसे कमाने के लिए भी कुछ साधन अपनाओ। ये आप सिखाओ कि पैसे भी कमा, साधन तो कर, लेकिन ये मत रोको, माला मत करो। लिबांके बिहारी लाल की। यहाँ जब रुक्मी को मारने के लिए भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ तो वो श्री रुक्मिणी जी हैं जिन्होंने रोक लिया, मतलब रुक्मी का कल्याण कर दिया, नहीं तो वो तो जीवन खत्म हो जाता उसका। फिर समुद्र तट पर आए तो उनका विवाह धूमधाम से हुआ। उसके पश्चात जो कथा आती है वो ये है कि भगवान के अंश से प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ, अवतार हुआ। ये प्रद्युम्न जी महाराज जो है वो कामदेव के अवतार हैं। कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था, तो शंकर जी ने कहा था कि अब आपका शरीर भस्म हो गया तो शरीर आपको मिलेगा द्वापर युग में। कृष्ण तनय, रति जी को कहा था शंकर जी ने, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण के पुत्र आपके पति होंगे। तब अब कामदेव ने जन्म लिया है। तो एक राक्षस है जिनका नाम है समरासुर। समरासुर नाम है। तो समरासुर को नारद जी ने बताया कि आपकी मृत्यु कृष्ण के पुत्र से है। समरासुर ने सोचा कि कृष्ण का पुत्र मुझे मारेगा, कृष्ण का पुत्र मुझे मारे उससे पहले मैं उसे मार दूंगा। अब प्रसूति का गृह से ही उठा ले गया समरासुर, उठा ले गया और
समुद्र में फिकवा दिया। संयोग बस एक मछली ने निगल लिया और मछली के पेट में भी वो प्रद्युम्न जी जीवित रहे। एक मछुआरा आया जिसकी जाल में वो मछली आ गई, तो उसने सोचा इतनी बड़ी मछली है, किसी राजा को भेंट करूंगा तो बड़े रकम मिलेंगे। तो समरासुर के पास जाके पहुंच गया और मछली भेंट कर दी, उसको बदले में हीरे मोती मिले। अब उस मछली के पेट से निकला बच्चा जीवित। समरासुर को तो खबर नहीं कि ये वही बच्चा है जिसको हमने फिकवाया। भगवान की लीला तो देखो, उसी के घर में आ गया और समरासुर ने सोचा कि कोई दिव्य बालक है, क्योंकि मछली के पेट में भी ये जीवित रहा। लगता है कि कोई दिव्य मछली थी जिसका बेटा है ये। तब कह दिया कि पालन पोषण हम ही करेंगे इसका। तो राजा महाराजा लोग अपने बेटे का पालन खुद थोड़ी ना करते, वो तो नौकर उनके पास रहते हैं। बच्चों के लिए भी ऐसा जमाना आ गया है कि आप अपने बच्चे को मां नहीं संभालती, बस बल्कि उसके लिए भी नौकरानी रखी जाती। क्या जमाना आ गया है, नौकरानी से पालन पोषण हो रहा है, उस बच्चे का तो प्रेम काहे को करेगा। तो अब हुआ ये कि वो बच्चा है, पर समरासुर को नहीं मतलब उस बच्चे से, बस वो बड़ा हो जाएगा तो उसके बल का प्रयोग करना है बस। तो बड़े हो रहे धीरे धीरे। इधर नारद जी ने देवी रति को जाकर के कह दिया, देवी रति को जाकर के कह दिया कि अपने पति को जाओ संभालो, आपके पति का जन्म हो चुका है। तब रति देवी एक महिला का रूप बना करके आई। उन्होंने कहा मेरा नाम है माया। समरासुर की सभा में जाकर के रोने लगी, बोले महाराज हमें नौकरी चाहिए। समरासुर ने कहा कि आप कौन सा काम कर सकती हैं, कौन सा काम आपको आता है। तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चे का पालन बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। समरासुर ने कहा ठीक है, जो मछली के पेट से जो बच्चा मिला है उसी के पालन पोषण में लगा दो। अब वो गई और उन्होंने ही पालन पोषण किया उनका। धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन उन्होंने अकेले में बता दिया, सब कुछ बताया कि आप हमें हमेशा से माँ समझे हैं, पर मैं आपकी माँ नहीं हूँ। बोले कौन है? बोले मैं देवी रति हूँ और आप अपने आप को समरासुर का पुत्र समझते हैं, पर आप समरासुर के पुत्र नहीं हैं, बल्कि आप द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। प्रद्युम्न जी ने कहा मुझे विस्तार से बताओ। तब रति देवी ने विस्तार से बताया कि आपको किस तरह समरासुर ने समुद्र में फिकवा दिया, फिर आप वापस आ गए और मैं रति देवी हूँ, आप कामदेव हैं, आप द्वारिकाधीश के पुत्र हैं, सब कुछ बतलाया। अब ऐसी प्रेरणा हुई कि प्रद्युम्न जी को समरासुर के ऊपर बड़ा क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने ललकार दिया युद्ध के लिए और समरासुर को मार के खत्म कर दिया। समरासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। समरासुर को मारा प्रद्युम्न जी ने और फिर प्रद्युम्न जी रति देवी को लेकर के द्वारिका में आए। एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे। कितना टाइम हो रहा है अभी? 4:30। इतनी होशियार है ये माताएं, बिल्कुल टाइम देख के आती हैं कब प्रसादी मिलेगा, और जब प्रसादी मिलेगा तभी जाएंगे। आज प्रसादी नहीं बना, आज विश्राम दिवस से इसलिए प्रसादी नहीं बना। बोले कि आज ये लोग प्रसाद बना के घर से लाएंगे। लाए हो? कौन कौन प्रसादी लाया? कोई नहीं लाया। हाँ, तो आज बिना प्रसादी के ही जाओगे।
अब बोलो राधे राधे। नहीं लाए हो? कौन कौन प्रसादी लाया है? अच्छा बताओ, कौन कौन खाली हाथ आया है? शर्माओ मत, बताओ। बात मत करना, थोड़ा सा टाइम दो हमें, 1 मिनट का काम है इधर कुछ। शांत होके बैठ। श्री राधे। अब बोलो राधे राधे जोर से। क्या कौन कौन खाली हाथ आया है? आज तो हम अभी 1 घंटे कथा करने के बाद चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने घर। मर्यादा का उल्लंघन, कानून और नियम तोड़ने का जुर्माना।